हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 29 जून सोमवार का दिन और कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। मार्केट के बारे में एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों। फिलहाल में मार्केट अभी साइड वेज चल रहा है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करोगे, मैं आपको स्विच करके बताता हूं। ठीक है, देखो अगर आप इसको देखोगे ना तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर साइडवेज ही है। ओके, ठीक है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेंड नहीं है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो आप एक बार अपने ही चैनल पर वीडियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, उसमें आपको बताया भी गया है, उसमें आप देख लेना। ठीक है, ट्रेंड इस तरह से होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसे कौन सा ट्रेंड बोलोगे आप, इसे कौन सा ट्रेंड बोलोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं बैठ सकते। किसी दिन गैप अप हो जाता है, किसी दिन गैप डाउन हो जाता है, मार्केट में कंफ्यूजन आ जाता है, किधर की लिक्विडिटी मार्केट लेगा समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजिंग मार्केट में कई बार बोलते हैं ना, साइडवेज मार्केट में कई बार ज्यादा चांसेस रहते हैं स्टॉप लॉस ज्यादा आने के। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट है एक बड़े टाइम फ्रेम पर। हालांकि आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो शायद डायरेक्शनल दिख सकता है, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में दिख सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अभी कुछ दिनों से मार्केट का व्यू क्या चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक है ना ही कोई फिक्स डायरेक्शन मिल पा रहा है, ना ही कोई डाउन ट्रेंड मिल पा रहा है ठीक तरीके से, ना ही कोई अप ट्रेंड मिल पा रहा है। ठीक है, अभी हालांकि देखने वाली एक बात यह है, यहां पर बहुत ध्यान से देखना दोस्तों आप, कि ये अगर काम कर गया, हालांकि देखो मार्केट में जब तक नेगेटिव न्यूज चलती रहेगी तब तक तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में चला जाए, बुलिश मूवमेंट ले ले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी चल रही है कि कभी भी कुछ भी डेटा आ जाता है और उस डेटा के वजह से मार्केट पुश होने की कोशिश करता है ऊपर, लेकिन उस डेटा के कारण मार्केट गैप डाउन हो जाता है और वापस से निफ्टी 24,000 के लेवल पर आ जाती है। फिर उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर वापस से मतलब जहां से घूम फिर के निकलती है वहीं आ जाती है। अगर ये ट्रेंड लाइन बन रही है और ये ट्रेंड लाइन काम करती है दोस्तों, ठीक है, तो कल के लिए क्या रहेगा, मंडे के लिए क्या रहेगा कि यहां पर 24,000, जो कि मैं हमेशा बोलता आया हूं, 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 24,000 के लेवल पर से आपको एक बाइंग दिख सकती है। कहां तक के लिए दिख सकती है, 24,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 24,200 और 250, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 24,500 तक की भी रैली आपको दिख सकती है, 550, 500, 600 तक की। ओके, लेकिन वही बात है कि मार्केट इंतजार कर रहा है किसी बड़ी गुड न्यूज का। मार्केट इंतजार कर रहा है कि कोई आकर सोशल मीडिया पर यह बोल दे कि मार्केट में सब कुछ ठीक है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम गिरने वाले हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है, इसके कारण से क्रूड ऑयल की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है, तभी तो जाकर 25,000, 26,000 तक के लेवल हम देखेंगे। ठीक है, अभी मार्केट में कोई भी छोटी मोटी न्यूज आ जाती है, जैसे अभी बीच में आईटी सेक्टर की आ गई थी, फिर बीच में साउथ कोरिया का मार्केट गिर गया था, उसलिए हमारा मार्केट यहां पर गिर गया इतना बुरा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट के कारण और कुछ न्यूज़ेस के कारण मार्केट इंपैक्ट बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी मार्केट को आप स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं देख सकते। ठीक है ना, तो ये फिलहाल में इसी चक्कर में कुछ दिनों से साइडवेज है एक रेंज में। ठीक है, तो आप बिल्कुल केयरफुली बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना। ठीक है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के दोस्तों ट्रेड मत करना। मार्केट क्या है ना, मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस का गेम है। ठीक है ना, जितने लोगों ने यहां पर मार्केट में बिना डिसिप्लिन के काम किया है वो कुछ दिन पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो लाइफ टाइम पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करोगे, हो सकता है कुछ दिन आपका लॉस हो जाए, लेकिन लंबे समय में हमेशा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ठीक है, मंडे के लिए देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने निफ्टी के। देखो ये रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है ना, ये बिल्कुल काम करेंगे दोस्तों। आप इनको मार्क करके रखा करो अपने डीमेट में, चार्ट पर, या फिर लिख कर रखा करो, ताकि लाइव मार्केट में जब इसी प्राइस पर निफ्टी आएगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के प्राइस पर, तो आपको समझ में आ जाए या याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां से मुझे बाइंग नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से मुझे सेलिंग नहीं करना है, मुझे कंफर्मेशन का वेट करना है, देन उसके बाद ही मैं कोई एक्शन करूंगा। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में बता देता हूं निफ्टी के, वही 24,200 या फिर 250। याद रखना कोई भी रेजिस्टेंस एक्यूरेट काम नहीं करता, कोई भी सपोर्ट एक्यूरेट काम नहीं करता।
ठीक है, फेक ब्रेकआउट होते हैं, दिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस टूट गया, सपोर्ट टूट गया, यहां से सेल करो, यहां से बाय करो, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि कई बार मैं भी ट्रैप हो जाता हूं, जैसे कि फ्राइडे वाले दिन हुआ था, यहां पर सेम हुआ था, और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है दोस्त। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर भगवान नहीं होता, ठीक है ना। सब ट्रेडर है, सब इंसान है, इमोशंस आते हैं, लेकिन एक अच्छे ट्रेडर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपने ज्यादातर इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। एक अच्छे ट्रेडर के अंदर क्वालिटी होती है कि वो अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करता है, लॉस उसको भी लगता है, लेकिन बिल्कुल मैनेजेबल लॉस, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लॉस लगता है, तो वो वाइप आउट नहीं होता। वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लॉस कर सकता है, लेकिन वो वापस से मार्केट में खड़ा हो जाएगा। ये एक अच्छे ट्रेडर की क्वालिटी होती है। और एक बुरे ट्रेडर की क्वालिटी क्या होती है, वो 1 लॉस 2 लॉस में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देता है, 70-70, 80-80% लॉस कर लेता है। वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो अच्छा ट्रेडर है, उसको कभी लॉस नहीं लगता या वो गलतियां नहीं करता, सब करते हैं दोस्त। और गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट नहीं करना यह गलत बात है दोस्त, ठीक है। मेरा काम आप लोगों को समझाना है दोस्तों, अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छी लर्निंग देना है, ठीक है। इसी से आपका धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो पाएगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी का, 24,200 और 24,250। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 24,370 और 400 के बीच में, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 24,570, सॉरी 24,600 ही लिख लो आप, तो ये ठीक है। यहां पर भी 24,400 करो आप, ठीक है। और यहां पर 24,200 और 250 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहला सपोर्ट निफ्टी के लिए क्या है, 24,000 का। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी इसको तोड़ नहीं सकता, तोड़ सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर निफ्टी इसको सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, यह देखने वाली बात है। अगर निफ्टी ने यह सपोर्ट तोड़ दिया तो आप यह याद रखना कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आएगी वो अगर 24,000 के ऊपर आएगी तो ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, 23,800 के आसपास आता है, तो आप ध्यान रखना कि कोई भी एक कंफर्मेशन मिले अपसाइड का, तो कोशिश करना कि निफ्टी हो सकता है कि 24,000 पर ही वापस क्लोजिंग दे, या फिर जहां पर ओपन हुई है उसी के आसपास क्लोजिंग मिलेगी आपको। और ये मार्केट का सिद्धांत है दोस्तों, याद रखना 70% इंडियन स्टॉक मार्केट साइडवेज रहता है। और अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे ना, आपको समझ में आएगा, कई बार जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट घूम फिर के उसी ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग देता है, उसी ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग देता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा कुछ पॉइंट्स का, 20-30 पॉइंट का, लेकिन बहुत बड़ा अंतर बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है ना, बहुत कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, ठीक है। चलो, पहला सपोर्ट इंपोर्टेंट 24,000 का निफ्टी का। दूसरा इंपोर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो 23,800 का रहेगा। और तीसरा इंपोर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो 23,640 या 600 का रहेगा। याद रखना, एक सबसे इंपोर्टेंट सपोर्ट 24,000 का और एक सबसे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 24,200 और 250, ठीक है। इस रेंज में निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ तो लाइव मार्केट में आप उस चीज को देखना कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो ध्यान रखकर एनालिसिस करना और ध्यान रखकर पेपर ट्रेड करना, या फिर सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो भी केयरफुली काम करना दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिख लेना आप या फिर मार्क कर लेना। चलो अपन आते हैं सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा दोस्तों, हर वीडियो में मेरी एक ही लाइन मिलेगी आपको कि सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम चलता है, ठीक है। प्राइस में अंतर है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर बनता है चार्ट का वो ऑलमोस्ट सेम बनता है, ठीक है ना। वैसे ही जो निफ्टी ने करा वैसे ही सेंसेक्स ने करा। कुछ दिनों से सेंसेक्स भी वही साइडवेज में फंसा हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पर। आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रेंथ दिख सकती है, लेकिन वो स्ट्रेंथ कब तक टिकेगी उसका नहीं पता दोस्त। ये न्यूज वाला काम है सारा, और न्यूज आ जाए, कौन सी आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम नहीं बोल सकते। एक बार में गैप अप गैप डाउन हो जाता है मार्केट में। अभी मार्केट का खिचड़ा करके रखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो वही सेम निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन है, इसमें भी है। चलो, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप लोगों को बता देता हूं। सेंसेक्स का पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा 77,500 या फिर 750, क्योंकि यहां तक गया है दोस्तों, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूंगा, निफ्टी में जो 20, 30, 50 पॉइंट का मूवमेंट मायने नहीं रखता, वैसे ही सेंसेक्स में 100, 150 पॉइंट का मूवमेंट मायने नहीं रखता। याद रखना, डिट्टो रेजिस्टेंस और डिट्टो सपोर्ट कभी भी आप नहीं निकाल पाओगे। मार्केट अभी चल चुका है तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि भाई यहीं से पलटा है, यहीं से पलटा है,
यहां से पलटा है, यहां से पलटा है, लेकिन चलते हुए मार्केट में आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए कैंडल स्टिक पैटर्न को या कैंडल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। कैंडल को देखकर, बायर सेलर की मूवमेंट को देखकर, उनकी साइकोलॉजी को देखकर आपको कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए आप लाइव मार्केट में देखना, सपोर्ट पर अगर प्राइस आता है तो सपोर्ट पे एक बार कंफर्मेशन का वेट करना, देन उसी के बाद एंट्री प्लान करना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 78,200 का। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 78,800 या 850 का। ओके, पहला सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 76,800 का। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 76,150 या 100 कर लो आप इसको, ठीक है, 76,100 का। और दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,500 का। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर मार्केट में कोई भी बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो मार्केट में आपको सेंसेक्स और निफ्टी मेरे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के इर्द गिर्द ही ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा और वहीं पर रिएक्ट करते हुए दिखेगा दोस्तों, ठीक है। सीखने के लिए आप भी हमारे चैनल पर एक वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, किस तरह से निकाले, वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो मैं कर रहा हूं वो आप खुद से भी कर सकते हो आराम से, किसी का असर तो नहीं रहने की जरूरत है आपको दोस्तों, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारी प्रेडिक्शन वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका भाई हर दिन लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता है, ठीक है। आपको बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं और बढ़िया बढ़िया एजुकेशन देता हूं। आपको बताता हूं डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस मार्केट में कितना जरूरी है और वही आपको मार्केट में टिकाकर रखेगा, ठीक है। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए, लर्निंग वीडियो या प्रिडिक्शन वीडियो या मैं लाइव आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली या टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के नीचे इन दोनों की लिंक मिलेगी, जाकर लिंक से ज्वाइन कर लो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ दोस्तों, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, फिर 8 या 9 तारीख से वापस से लाइव आना चालू कर दूंगा यूट्यूब पर। अभी कुछ दिनों की छुट्टी है मेरी, लेकिन सारे अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं अगली लाइव सेशन में या फिर कोई अगली लर्निंग वीडियो में।